तो सबसे पहले हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम कहते किसे हैं। देखिए, कोई भी बॉडी या पार्टिकल अगर मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, ठीक है। और वो जो पार्टिकल या कोई भी बॉडी होगी वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी खाली, और वो जिस प्लेन में मूव करेगी वो जो मेरा प्लेन होगा वो 2D वर्टिकल प्लेन होगा, 2D वर्टिकल प्लेन होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरी कोई भी बॉडी या पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली मूव करती है और वो जिस प्लेन में मूव कर रही है वो 2D वर्टिकल प्लेन है, तो ऐसे मोशन को मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहूंगा। अब इसमें आप बेसिकली आपको 2D प्लेन आपको पता होगा कि क्या होता है। आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको 2D प्लेन के बारे में बता रहा हूँ। तो 2D प्लेन में क्या होगा, बॉडी जो है मूव करेगी किसी भी पाथ पे। मान लीजिए मैंने ये रैंडम पाथ ले लिया, तो आप यहाँ पे इस पाथ पे कहीं पर पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ जो है वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि बॉडी या पार्टिकल जो है वो उसका क्या मोशन हो रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। 2D मोशन हो रहा है इसका। अब अगर आपसे पूछे कि आप कि सर आपने तो खाली 2D मोशन बताया, आपने वर्टिकल प्लेन के बारे में नहीं बताया। तो देखिए, वर्टिकल प्लेन को समझने के लिए आप ऐसे अज्यूम करिए कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ओरिजिन पर, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी को यहाँ से थ्रो किया और वो ये पाथ ट्रेस कर रही है। आगे चल के बताऊंगा, इसी को मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि इसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। जहां मैं खड़ा हुआ हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और एक और एक्सिस है मेरी जो वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस बेसिकली इस स्क्रीन के प्लेन में नहीं होगी। ये वाई एक्सिस जो है बेसिकली मेरे बॉडी के अंदर से होते हुए, हेड से होते हुए ऊपर जा रही है। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो मेरा पूरा प्लेन बनेगा बेसिकली, ये जो होगा मेरा, ये क्या होगा, 2D वर्टिकल प्लेन होगा। क्या होगा? 2D वर्टिकल प्लेन होगा। और दूसरी बात आप ये समझ सकते हैं यहाँ से कि जब एक्स कोऑर्डिनेट वाई के साथ चेंज हो रहा होगा तो बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगी उसके भी कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर। देखिए, बेसिकली मेरे पास ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैंने बॉडी को थ्रो करा, कुछ वेलोसिटी से यू मान लिया मैंने, और उसने ये पाथ ट्रेस करा, ठीक है। बॉडी जो है, बॉडी का जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई के साथ चेंज हो रहा है और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, तो ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। जिस एंगल से मैंने फेंका है एक्स एक्सिस से, या बॉडी की वेलोसिटी जितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, उसको मैंने थीटा बोल दिया। तो ये जो थीटा होगा मेरा, ये इसको क्या बोलूंगा मैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहूंगा। ये मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। अब ये बेसिकली आप ये समझिए कि यहाँ पे ये u है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, वो u cos थीटा होगा।
वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होगा। तो बेसिकली मैं कहता हूँ, मैंने इसको यू वाई लिख दिया। यू वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। यू एक्स रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वेलोसिटी का या वो वेलोसिटी जिससे मैं बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ, उसका एक्स कंपोनेंट है ये। यू एक्स क्या है मेरा? इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। अब आप ये देखिए, हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ए एक्स क्या है मेरा? जीरो है। जब ए एक्स जीरो है तो मेरा एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो यू एक्स मेरा क्या होगा? हमेशा यू कॉस थीटा होगा ऑल द टाइम। सारे टाइम जो है यू कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी यू कॉस थीटा रहेगा, इस पॉइंट पे भी यू कॉस थीटा रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे भी यू कॉस थीटा रहेगी, ठीक है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखिए, ए वाई जो है मेरा माइनस जी है। माइनस क्यों ले रहा हूँ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है और बॉडी जो है ऊपर जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली जब बॉडी मेरी ऊपर जा रही है और ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो इस एक्स ए इक्वल टू माइनस जी की वजह से इसकी वेलोसिटी में क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने बॉडी को 3 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, 3 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट अज्यूम कर लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि ये थीटा कुछ भी है, इस तरीके से थीटा है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है 2 मान लिया, इसका 1 मान लिया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली ले रहा हूँ। तो अब ये जो पाथ बॉडी ट्रेस कर रही है बेसिकली वो ये है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ग्रेविटी की वजह से इस पॉइंट पे ये वैल्यू जो होगी वर्टिकल कंपोनेंट की वो 1.5 आएगी, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी? 1.1 मान ली, और इस पॉइंट पे जो है वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। जब भी तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया तो बॉडी अब इससे ऊपर नहीं जा सकती, इससे ऊपर नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया है? जीरो। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहीं तक ही रहेगी, यहीं तक ही रहेगी, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, इससे ऊपर तो नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उसने मेरे जो इनिशियल कंपोनेंट था वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, उसको क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अगर ये जीरो नहीं होता यहाँ पर, अगर यू साइन थीटा मेरा जीरो नहीं होता हाईएस्ट पॉइंट पे, तो बॉडी अभी भी क्या जाती? ऊपर जाती ना, और ऊपर जाती रहती है ऐसे, लेकिन नहीं जा रही। अब ऊपर नहीं जा रही, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए वाई इज इक्वल टू माइनस डी की वजह से वाई कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो कंटिन्यूअसली क्या होगा? चेंज होगा। वाई कंपोनेंट जो होगा v का वेलोसिटी का वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा? चेंज करेगा। और दूसरी बात क्या कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये मेरे पास बॉडी का पाथ है, ठीक है, इसको मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया है। ux मेरे पास u cos थीटा हो गया, uy मेरे पास u sin थीटा हो गया, ठीक है। बॉडी ने जितना एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये कहाँ से कहाँ तक, वो इस पॉइंट को अगर ओरिजिन मान लिया और इस पॉइंट को ए, ओ से ए तक को मैं क्या बोल दूंगा? आर बोल दूंगा, रेंज। और जितनी मैक्सिमम हाइट बॉडी ने अटेन करी है उसको क्या बोल दूंगा? एच बोल दूंगा। अब मैं बेसिकली इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पहले कैलकुलेट करूंगा। क्या कैलकुलेट करूंगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब
अगर मैं इसको सी पॉइंट कह देता हूँ तो बॉडी ओ से सी तक जाएगी पहले, फिर सी से ए तक। तो जितनी देर बॉडी हवा में रही तो वो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी हो जाएगा। तो बेसिकली मैं फर्स्ट जो है ओ से सी तक का टाइम निकाल लूंगा और सी से ए तक का टाइम भी टी ही रहेगा। तो टोटल टाइम मेरा कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो अब आप इस पॉइंट पे देखिए, सी पॉइंट पे मेरा ये यू एक्स होगा वो तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। और वी वाई जो रहेगा मेरा वो क्या रहेगा, सी पॉइंट पे जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कोई है ही नहीं, तो ये मेरा यू एक्स यू कॉस थीटा है। तो अब आप ये देखिए कि इसमें मैं अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन लगा देता हूँ, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ तो वी वाई लूंगा, ठीक है। और ये जो मैं लगा रहा हूँ बेसिकली ओ से सी तक लगा रहा हूँ। कहाँ से, ओ से सी तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये यू वाई हो जाएगा प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा। पी वाई आप देखिए, फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी ओ से सी तक की जर्नी में, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। ए वाई माइनस टी हो जाएगा, आपको बता चुका हूँ कि ए वाई वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी है, इंटू टी। तो यहाँ से मेरा टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो टोटल टाइम जो टी होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी। ये पूरा टाइम इस जर्नी का कितना होगा, 2t हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसका आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं इसको रेस कर देता हूँ कैलकुलेशन, फिर मुझे यहाँ करने में आसानी रहेगी। बेसिकली अब आप ये देखिए, मैं ए टू मैं जो है अब देखिए बेसिकली मैं आपको कैपिटल एच का फॉर्मूला निकाल कर दिखाता हूँ। तो बेसिकली ओ से सी तक, इस ओ से सी तक, ठीक है, हम इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as along y डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो सारे डिस्प्लेसमेंट जो होंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सारे वाई के अलोंग आगे लूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई प्लस 2ay इंटू एस वाई, ठीक है। वी स्क्वायर वाई आप देख सकते हैं क्या होगा, जीरो होगा जब वी वाई जीरो है, तो ये जीरो हो गया। यू स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, जब यू वाई यू साइन थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस डी ए वाई माइनस डी है मेरे पास एस वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो वो मेरा कितना है, ओ से सी तक अगर बॉडी गई तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है, एच है मेरे पास। तो यहाँ से एच जो आया मेरा आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको आपको क्या रखना है, अपने ध्यान में रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब बेसिकली मेरे पास लास्ट डेरिवेशन रह गया है रेंज ऑफ पार्टिकल का। रेंज आर कितनी होगी, देखिए मेरा पार्टिकल जो है ओ से सी तक गया, सी से ए तक गया। तो बेसिकली मैं ओ से लेके ए तक के का मोशन कंसिडर करूंगा, ओ से सी, सी से ए तक, ठीक है। ये मोशन कंसिडर करूंगा और किस डायरेक्शन में करूंगा, अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और उस पर ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है।
अब इसमें मैंने ओ से सी तक का टाइम स्मॉल टी लिया था और सी से ए तक का भी टाइम स्मॉल टी लिया था, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अलोंग एक्स डायरेक्शन लगा रहा हूँ, तो ये एस एक्स हो जाएगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लूंगा यू एक्स इंटू स्मॉल टी मेरा कितना, ये जो टी है ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ओ से सी से ए तक जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जा तो ओ से ए तक ही रहा हूँ, तो ओ से ए तक जा रहा हूँ, तो उस वो टाइम कितना लगेगा मेरा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, कैपिटल टी के बराबर। तो यहाँ पे मैं बेसिकली स्मॉल टी जो होगा मेरा कैपिटल टी हो जाएगा प्लस हाफ ए कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है। ये ए जो होगा ए एक्स होगा मेरे पास। अब ए एक्स तो मेरा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो गया। एस एक्स मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है जो कि मेरा कैपिटल आर हो जाएगा। यू एक्स मेरा क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो कि मेरा कितना है, यू कॉस थीटा है। कैपिटल टी मैंने आपको फर्स्ट सबसे पहले कैपिटल टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, और मैंने आपको ड्राइव करा के दिखाया है कि वो 2u साइन थीटा बाय जी आता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये हमारे पास आ गया यू स्क्वायर बाई जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा। ये मेरी पार्टिकल की रेंज आ गई कि पार्टिकल की रेंज कितनी होगी। और यहाँ ये बेसिकली आइडेंटिटी होती है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, और जिस टॉपिक पे आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिए उस पर, मैं आपको वो वीडियो बना के प्रोवाइड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल।